गणाधिपतये नमः। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। जयकारा ना लगाने वालों की जय हो। धीरे से बोलने वालों की जय हो। ताली ना बजाने वालों की जय हो। जय हो। सबकी जय। हाँ,
पर भगवान की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, भगवान की जय हो। जयकारा जरा जोरदार लगाइए, संख्या इतनी है। ठाकुर जी कहेंगे कि कल व्रत का तो नाम ही था, आज सुबह से शाम तक तो सब शुरू ही थे महाराज। हाँ, हमारे रुइया जी परेशान थे, बोले आप लोग कुछ खा नहीं रहे हैं। हमने कहा सुबह से ही तो लगे पड़े हैं। तो आज तो भोजन हुआ है पक्का? कल भी हुआ था? वाह। तो जयकारा तो भजन तो करो ना, बस भोजन ही चल रहा है। भजन में काहे को पीछे है? वो गांव में एक कहावत कहते हैं ना, राम नाम में आलसी भोजन में। हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हैं। जम के जयकारा लगाइए। बोल भागवत महापुराण की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान समस्त देवी देवताओं एवं बाबा विश्वनाथ के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को सादर वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग, उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को मेरी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। इस मंगलमय कथा में पधारे हुए सभी भक्तों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। जिनके माध्यम से ये कथा इस कोलकाता की धरती पर आयोजित हुई और हम और आप सभी इस उत्सव का आनंद बड़े उत्साह के साथ ले रहे हैं। श्री ठाकुर जी का उत्सव भी मना रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ में ऐसा दिव्य उत्सव आयोजित किया, ऐसे रुइया परिवार के सभी भक्तजन, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सबको बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी आइए दो बार भगवत नाम गाते हुए आज मंगलमयी ठाकुर जी की बाल लीलाओं का हम सभी श्रवण रसपान करेंगे। उससे पूर्व सभी भगवत नाम गाएंगे, अपने चित्त को अपनी बुद्धि को श्री भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। क्या गाएंगे सब लोग? वाह, सबको कीर्तन याद हो गया है, क्या बात है। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ।
श्री राधे बनमाली मुरलीधारी बनमाली मुरलीधारी बनमाली मुरलीधारी बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे 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 आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि सब गाइए हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल श्री राधे जय जय हे मोर मुकुट गिरधारी मोर मुकुट गिरधारी हे मोर मुकुट गिरधारी मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी आओ रे कान्हा रे मोहन गिरधारी आओ रे कान्हा रे हे कृष्ण मुरारी आओ रे
हाथ ऊपर करें पूरे पूरे, और सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री राधे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। राधे श्याम। कल की कथा में हम सभी ने श्री भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मनाया, उत्सव मनाया। भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान धरती पर आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, और जब भगवान के भक्त कष्ट पाने लगते हैं, तब मेरे भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धरती के भार का हरण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे प्रभु इस धरा पर अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और जब कंस के अत्याचार से भक्त दुखी हुए, धरती व्याकुल हुई, माँ पृथ्वी ने भगवान को पुकारा, देवों ने पुकारा, संतों ने पुकारा, तब मेरे भगवान धरती पर अवतरित हुए। मथुरा में भगवान प्रकट हुए आधी रात को, और यहाँ गोकुल में यशोदा जी के यहाँ एक कन्या प्रकट हुई। महाराज, कन्या प्रकट हुई, और ये कन्या कोई और नहीं, योग माया है। भगवान ने कहा सुनो, योग माया को आदेश दिया, आप यशोदा के घर में कन्या बनकर के आ जाना, हम देवकी के यहाँ बालक बनकर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, हम दोनों तबादला कर लेंगे, हम आ जाएंगे गोकुल में, तुम आ जाना मथुरा में। फिर बोले फिर कुछ नहीं करना, जब कंस तुम्हें मारने दौड़े तो तुम अपने स्वरूप में हो जाना, और कंस को कह देना कि अब तुम जिसे ढूंढ रहे थे, जिसके प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, वो प्रकट हो चुका है, उसे भ्रम में डाल देना। योग माया ने कहा ये सब करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। तो कहा देखो तुम मेरी बहन बन करके आना, और फिर अष्टभुजा रूप धारण कर लेना, विंध्य पर्वत पर जाकर विराजमान हो जाना। आने वाले कलयुग में भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे। और वही योग माया कन्या बनकर के आई महाराज यशोदा माँ के यहाँ, और इधर भगवान चतुर्भुज नारायण रूप लेकर के आए। वसुदेव जी को कहा हमें गोकुल छोड़ आइए। वसुदेव जी ने कहा जाऊंगा कैसे, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी पड़ी है,
ये पहरेदार, ये द्वारपाल, बड़े बड़े ताले लगे हैं। कहा उसकी चिंता आप मत करिए, आप तो बस हमें ले जाने का मन में संकल्प मात्र करिए, भाव बस करिए। और जो इतना कहा भगवान छोटे से लाला बन गए। छोटे से लाला बने। वसुदेव जी ने जैसे ही उन्हें एक टोकरी में डाला और शीश पर उठाया ही था, उसी समय सारे पहरेदार सो गए, सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ टूट गई है, ताले टूट गए और जेल के द्वार खुल गए। महाराज सारे जेल के द्वार खुल गए। कहते हैं आधी रात को सारी प्रकृति ने भगवान का स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वसुदेव जी जेल से बाहर आए ना, तो देखा उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए, रिमझिम घनघोर वर्षा होने लगी, मेघ गर्जन होने लगा। आधी रात को यमुना जी उछाले भरने लगी आज भगवान के स्वागत में। आधी रात को सारी प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही, और भगवान का आगमन जानकर पशु पक्षी भी जग गए। महाराज आधी रात को मोर नाचने लगा, कोयल बोलने लगी, आधी रात को गौएं रंभाने लगी, सब प्रकृति आनंद मग्न हो गई। वसुदेव जी लेकर जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करते हैं, यमुना जी आज इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है, भर भर के उछाले ले रही। महाराज भर भर के उछाले, और कहते हैं धीरे धीरे कमर तक और कंठ तक आ गई वसुदेव जी के। ज्यों वसुदेव जी के दाढ़ी का स्पर्श हुआ, सोई संकोच में पड़ी और नीचे चली गई। क्यों? ससुर जी है ना। यमुना जी कौन है? भगवान की पत्नी है। पर इनके मन में इतना भाव है कि मैं कब भगवान के चरण पखारूं। ठाकुर जी ने कहा देवी तनिक मर्यादा में रहो, पिताश्री लेके जा रहे। बोले हे नाथ एक बार तो आपके चरण पखार लूं। और इतनी उमंग में भरी कि महाराज वसुदेव जी को पूरा ही डुबा दिया। ठाकुर जी ने कहा अब हमें पांव नीचे करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो बाबूजी को ही डुबा देंगी। पिताश्री डूब गए तो हो गया कल्याण। तो ठाकुर जी ने हल्का सा चरण लटका दिया। यमुना जी प्रक्षालन करके पुनः नीचे चली गई। अब गोकुल में लाए, यशोदा के घर में लाली है, उसको उठा लिया, लाला को लिटा दिया और लेकर इस पार आ गए। बम्बैया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई। हाँ, रात ही रात में लाली से लाला हो गए। महाराज लेकर के वापस आ गए, और कहते जैसे वापस कन्या को लेकर आए, लाली को लेकर आए, सारे द्वार बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार जग गए। क्यों? उस कन्या ने जोर से रोना शुरू किया, रुदन शुरू किया, क्रंदन शुरू किया। ज्यों रोई महाराज सब जाग गए। बात बड़ी समझने वाली है। हाँ, कल ठाकुर जी रो रहे थे, आज योग माया रो रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज कन्या रोई, सब जागे। अच्छा देखो ये माया है ना, माया जहाँ रहती है वहाँ रुदन ही मचाती है। माया जहाँ रहती है वहाँ क्रंदन और रुदन ही रहता है, व्यक्ति चैन नहीं पाता। पर जहाँ ईश्वर रहते हैं वहाँ आनंद रहता है। बात बड़ी समझने वाली है। क्या? जैसे ही वसुदेव जी ने कन्या को लेकर वापस आते हैं तो सब हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग गई, द्वार बंद हो गए। पर जैसे ही ठाकुर जी को उठाया था तो द्वार खुल गए, साड़ी बेड़ियाँ हथकड़ियाँ टूट गई। भाव एक ही है, जब आप माया को शीश पे धारण कर लोगे तो संसार की सारी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग जाएंगी, सारे मुक्ति के द्वार बंद हो जाएंगे।
लेकिन यदि आप माया छोड़कर ईश्वर को शीश पे उठा लेंगे तो सारी बेड़ियां हथकड़ियां टूट जाएंगी और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और ये दोनों ही हमारे सामने है, संसार भी है और माया भी है। चुनाव हमको और आपको करना है, या तो ईश्वर का चुनाव कर लीजिए या तो माया का चुनाव कर लीजिए। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं चल सकता। हमें लगता है चलो दुनियादारी भी कर लेंगे और खूब भक्ति भी कर लेंगे, नहीं। या तो भगत ही बनोगे या तो माया के पुजारी ही बनोगे महाराज। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। कई लोगों का जीवन बड़ा दोहरा होता है। मंदिर में जाएंगे तो बड़ा सा त्रिपुंड, बड़ा सा रुद्राक्ष धारण कर लेंगे, दुनिया में जाएंगे तो लोगों की गर्दन भी उतार लेंगे। दोहरी भक्ति करते हैं लोग, दोहरा जीवन जीते हैं लोग। पर ध्यान रखना, माया और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो दुनिया ही लेकर आप चल सकते हो या ईश्वर को ही लेकर चल सकते हो, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो भगत ही बन जाओगे या तो ठगत ही बन जाओगे। दोनों यदि लेकर के चलोगे तो फंसोगे महाराज, कहीं ना कहीं फंसोगे। इसलिए भक्ति में बहुत सावधानी चाहिए। चुनाव हमको और आपको करना है। अच्छा, अब ये नहीं है कि माया छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि संसार छोड़ना है, कर्म नहीं करना है। कई बार लोग भक्ति का भी अर्थ उल्टा कर लेते हैं। माया छोड़ने का मतलब बोले दुनियादारी छोड़ दो, नहीं। सब करते रहिए, सब करते रहिए, अपना घर परिवार संसार सब देखते रहिए, लेकिन उसमें ममत्व मत रखिए। निर्मोही रह करके, ममता रहित हो करके ईश्वर को समर्पित हो जाइए, यही सच्ची भक्ति है। कर्तव्य का पालन करिए। कर्तव्य विहीन होने के लिए कभी नहीं कहा जाता कि भक्ति करने वाला कर्तव्य विहीन है, नहीं। कर्तव्य करते रहिए। भगवान ने गीता में यही तो कहा था कि कर्म करो पर अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। हम दुनिया में जो बुद्धि लगाए घूमते हैं ना, ये ऐसे वो वैसे, वो बुद्धि लगाना बंद कर दो। कर्म करो और भगवान की निश्चल भक्ति करो महाराज। पर ये बहुत कठिन है। इसलिए संसार में दोनों है, ईश्वर भी है और माया भी है। चुनाव हमको करना है, ईश्वर को साथ लेकर चलना है कि माया को साथ लेकर चलना है। पर ध्यान रखिएगा, जो माया में लिप्त हैं वो दुखी हैं। जो केवल और केवल माया में लगे हैं, जिन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। हम भगवान नहीं मानते, क्या होते भगवान? फिर तो भैया अभी उनको जन्मों लग जाएंगे। और जिनके पास भगवान है, जो माया में लगे वो दुखी हैं, वो भटक रहे हैं। और जो ईश्वर में लगे हैं वही प्रसन्न हैं, वही आनंदित हैं। जब आप भगवान में लग जाओगे ना, तो फिर आप माया छोड़नी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप छूट जाएगी। इसलिए प्रयास मत करो कि माया छूट जाए, प्रयास मत करो कि माया छूट जाए। अच्छा, माया छोड़ना क्या है? विचारों से मुक्त होना ही माया छोड़ना है। कई बार हमने देखा कि महाराज हाथ पांव चलते नहीं, वृद्ध हो गए हैं, पर बच्चों को दिन भर चिल्लाते रहते हैं, अरे देखो तुम ऐसा नहीं करते हो, सब बर्बाद करोगे, ये होगा। अरे भाई, जितना करना था आपने जीवन भर कर लिया, अब छोड़ो बच्चों के ऊपर, करने दो उन्हें जो करना है। उचित मार्गदर्शन करो और भक्ति में लग जाओ। ये क्या है? बोले मरते दम तक माया छूटती नहीं है महाराज। मरते दम तक लोग फंसे रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अरे ये ठीक से करता नहीं। यही माया है जो आपको मुक्त होने नहीं देती है। इसलिए
माया से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। माया से मुक्ति नहीं मिलती महाराज। इसलिए जब ठाकुर जी को आप समर्पित हो जाएंगे तो माया छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। छोड़ने का प्रयास मत करिए, भगवान को समर्पित होइए निर्विकार होकर के। और जब भगवान को समर्पित होंगे ना तो ठाकुर जी जब खींचेंगे तो सब अपने आप छूट जाएगा, सब अपने आप छूटेगा महाराज। फिर आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहेगी, फिर आपका अपना कोई वो नहीं रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। फिर आप देखेंगे आपको जो भी करना है, नहीं करना है, सब ठाकुर जी अपने आप करा देंगे, सब अपने आप करा देंगे ठाकुर जी। भक्त तो भगवान की गोद में बैठा होता है और वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता है, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भक्त का यही एक लक्षण है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है महाराज। अभी रास्ते में मैया बहुत पूछ रही थी, बड़ी परेशान हो रही है मैया लोग की, आप लोग की पसंद क्या है, कुछ तो बताइए, हम क्या बनाए, हम क्या खिलाएं। हमने कहा एक ही पसंद है, वो है ठाकुर जी, बाकी इनको छोड़ के दुनिया में कुछ पसंद नहीं है महाराज। ना तो धन के पीछे भागते, ना वैभव के पीछे, ना मान प्रतिष्ठा के पीछे भागते। कोई माला पहना के जय जय कर दे फिर भी आनंदित है, कोई ना पूछे तो भी आनंदित है महाराज। और ये सीखा है महादेव से। हाँ, संसार से आशा मत रखिए वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा। यदि आप दुनिया से आशा रखोगे और उसने वैसा नहीं किया तो आप दुखी हो जाओगे। और सुखी रहना है तो स्वयं में आनंदित रहना सीख लीजिए, और ये तभी होगा जब जीवन में भक्ति आ जाएगी। हाँ, फिर तो संसार में आपको सब कुछ अपना लगेगा, कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब स्वीकार है। अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, अपनी कोई च्वाइस ही नहीं है महाराज। हाँ, अपना कोई मन का वो ही नहीं है। क्यों? मन तो भगवान में लगा है, फिर दुनिया के लिए सोचने के लिए टाइम कहाँ है कि महाराज ये कर लो, वो कर लो, वहाँ घूम लो, कुछ भी नहीं। और आपको भी सुखी रहने का मंत्र हम बता रहे हैं। यदि सुखी रहना चाहते हो तो संसार के पीछे भागना बंद करो, कर्तव्यों का पालन करो और मन ठाकुर जी में लगा दो महाराज। अरे जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। वही मैं। भक्त तो भगवान की कृपा की गोद में बैठा है और यही भाव होता है, जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे, और वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं
समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि बोल। जय जय। और जो भक्त होता है वो कभी शिकायत नहीं करता। जो शिकायत करे ना तो समझ लो अभी भक्त नहीं है। इसलिए भगवान के हर एक निर्णय में जो प्रसन्न हो जाए वो भक्त है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने अच्छा किया तो प्रसन्न है और कुछ भी इधर उधर हुआ तो ठाकुर जी को दे उलाहना, ये कर दिया वो कर दिया। इतनी भक्ति करते बताओ। सच्चा भक्त कभी शिकायत नहीं करता। हाँ, ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, न कोई शिकायत न कोई अर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी। तुम ही से कहूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। अरे जहाँ ले वही मैं।
और जिसने जीवन में ये स्वीकार कर लिया कि भगवान के निर्णय में जो प्रसन्न रहना सीख गया। ध्यान रखिएगा, यदि कभी आपके मन की हो जाए, बहुत प्यारा सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा। जीवन में यदि आप प्रसन्न होना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि आपके मन की हो जाए तो समझ लेना ये हरि की कृपा है। जो आप चाहते हो यदि वो हो जाए तो हरि की कृपा है। और कदाचित कभी जीवन में ऐसा मोड़ आए कि जो आप चाहते हो वो ना हो पाए, आपके चाह के अनुकूल कोई कार्य हो जाए, आप जो नहीं चाहते वो हो जाए, और आपको लगे कि ये बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उस समय उससे बाहर निकलने के लिए ये सोच लेना, मन की हो गई वो हरि कृपा थी, और मन की नहीं हो रही है ये हरि इच्छा है। क्योंकि जीवन हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं चलता महाराज। जब अच्छा ही अच्छा हो, अपने मन की हो जाए हरि कृपा, और अपने मन की ना हो तो हरि इच्छा। हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, इसका अर्थ है ये हरि की इच्छा है। और भक्त का जीवन इसी आधार पे होता है। जो वास्तव में भक्त होता है, हरि इच्छा और हरि कृपा दोनों में प्रसन्न रहता है। अपने मन की हो जाए तो खुश होता है, ये तो हरि इच्छा हरि कृपा है, और अपने मन की नहीं होता तो भी प्रसन्न होता, मेरे ठाकुर की इच्छा है, मेरे ठाकुर की इच्छा है। भक्ति का यही लक्षण है, भक्ति का यही लक्षण है। तो माया जब आप ईश्वर में लगेंगे तो अपने आप छूट जाएगी, आप मन से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होना कोई वो नहीं कि मरने के बाद मुक्त होंगे, नहीं। मरने के बाद कौन मुक्त होगा नहीं होगा ये तो ठाकुर जी जाने। पर भैया वास्तव में मुक्त होना वो है कि जो जीते जी मुक्त हो जाए। यानी यदि जीते जी आप विचारों से मुक्त हो गए हैं, इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, तो समझ लीजिए आपने मुक्ति प्राप्त कर लिया है। अब मरने के बाद तो मुक्त होंगे नहीं होंगे वो ठाकुर जी जाने, पर जीते जी अगर आप मुक्त नहीं हैं तो मरने के बाद क्या गारंटी है मुक्त होंगे नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र कहता है कि जीते जी मुक्त हो जाइए। शरीर समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रह जाएं तो समझ लेना ये मुक्ति नहीं है। और श्वास चलती रहे और इच्छाओं से मुक्त हो गए, इच्छाएं समाप्त हो गई तो समझ लो आप मुक्त हो गए। पर हमें लगता है मरने के बाद मुक्ति, पर संत कहते हैं भैया मरने के बाद नहीं, मुक्ति तो जीते जी मिल जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, अरे मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। पर शास्त्र कहता है, संत कहते हैं क्या, जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हम लोगों के पास करोड़ों है महाराज, फिर भी हम खुश नहीं हैं।
पर कभी उन फकीरों को देख लेना, उन संतों को देख लेना जो झोपड़ी में बैठे हैं। क्या मस्त बैठे हैं महाराज, कोई टेंशन नहीं है उनको। उनको रात में नींद लाने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, कोई चिंता नहीं, वो परमानंद में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आनंद स्वरूप ईश्वर को पा लिया है। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हमारे घर में सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी हम आनंद में नहीं है, प्रसन्न नहीं है, मुक्त नहीं है। महात्माओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंद में है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। मेरे महादेव तो शमशान में प्रसन्न रहते महाराज। हाँ, काशी में तो महाशमशान है ना, और मेरे बाबा विश्वनाथ महाशमशान में निवास करते हैं, और महाशमशान में भी महादेव मस्त रहते हैं, महादेव आनंदित रहते हैं। भोले बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आपके भगत तो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, आपकी भक्ति करने वाले को आप तो कुबेर का खजाना दे देते हो, आपकी भभूति में कुबेर का खजाना है, पर आप शमशान में क्यों रहते हो? शंकर भगवान ने कहा भाई देखो, शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आए या गरीब से गरीब व्यक्ति आए, कोई करोड़पति आए या रोडपति आए, सबका आसन एक ही हुआ करता है। यहाँ सब बराबर हो जाते हैं। शमशान, जहाँ बड़े बड़ों की शान सम हो जाए, वही है शमशान। इसलिए मेरे महादेव शमशान में रमण करते हैं महाराज। मेरे भोले बाबा वहाँ बैठे रहते हैं, सबको बंधन से मुक्त कर देते हैं। शमशान में जाने के बाद कोई बंधन नहीं रहता। दुनिया में जब तक रहोगे तब तक बंधन है, पर शमशान में जाते ही सब बंधन मुक्त हो जाता है जीव। इसलिए महादेव परमानंद में राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं, तो शमशान में विराजते हैं तो उन्हें वो भी मंगलमय हो जाता है। शमशान भी मंगलमय होता है महादेव के लिए। इसलिए जीवन में ईश्वर की भक्ति का चुनाव करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, और माया का चुनाव करेंगे तो फिर हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लग जाएंगी। कन्या ने रोना शुरू किया, क्रंदन शुरू किया ना, यानी जहाँ पर माया होगी वहाँ क्रंदन होगा, रुदन होगा। माया के पीछे भागने वाला रोता ही मिलेगा, रोता ही मिलेगा। मैंने अच्छे अच्छों को देखा है महाराज, सब कुछ है फिर भी रोते रहते हैं, और ऐसों को भी देखा है कुछ नहीं है तो भी मुस्कुराते मिलते हैं महाराज। हम कथा करते हैं ना तो बहुत सारे घरों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारा अनुभव मिलता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। फिर हमें समझ में आता है कि भैया दुनिया तो रंग बिरंगी है। हाँ, कितने रंग बिरंगे लोग दुनिया में रहते हैं, और फिर अनुभव होता है कि किसी के पास सब कुछ है फिर भी मन की शांति नहीं है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है और उसके आंगन में जाते हैं तो वो मुस्कुराता हुआ मिलता है महाराज। हाँ, और कभी पूछ लिया क्या हालचाल है, बोले सब ठाकुर की कृपा है, सब आनंद है। और हम देख रहे हैं कि बहुत परेशानी घर में चल रही है, पर वो कहता है सब ठाकुर की कृपा, सब आनंदित है, लेस मात्र भी दुख दिखाई नहीं पड़ता उसके मन में। यही भक्ति का असर है महाराज। माया जहाँ होगी ना, माया के पीछे ज़्यादा भागने वाले लोग परेशान रहते, दुखी रहते, हड़बड़ाए रहते, उनको चैन नहीं मिलता। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहिए तो ईश्वर को पकड़ के रखिए महाराज।
माया ने ज्यों रोना शुरू किया, क्रंदन शुरू किया। अच्छा आप देखिए, भागवत में ही प्रमाण है, ठाकुर जी गोकुल में गए, वहां आनंद बरस रहा, और मथुरा में माया आ गई तो यहाँ क्रंदन होने लगा। कंस दौड़ा नंगी तलवार लेकर के, और महाराज जैसे ही वो आया कारागार में, कन्या को छीन लिया देवकी से, मार दूंगा। देवकी रोने लगी, भैया ये तो कन्या है, कन्या का वध करोगे, इसे छोड़ दो। अरे ये तो लाली है, लाला नहीं है। कंस ने कहा कि कुछ भी हो, यदि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारी 8वीं संतान मेरी काल होगी, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसे भी समाप्त करूंगा। क्यों? विष्णु की माया है, वो कब मोहिनी बन जाएगा, कब कन्या बन जाएगा, कब लाला बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कंस लेकर के दौड़ा है, और ज्यों मारने के लिए एक शिला पर सोचा इसे डाल दूं, महाराज कन्या हाथ से छूट गई, आकाश में गई, अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोले अष्टभुजा महारानी की जय हो, अष्टभुजा महारानी की जय हो। माँ ने प्रकट होके कहा, रे दुष्ट कंस, तू क्या मेरा उद्धार करेगा, क्या मुझे मारेगा? अपने बचने का उपाय कर ले, क्योंकि तुझे मारने वाला गोकुल में पलना झूल रहा है। कंस बौखला गया, हो कौन तुम, आई कहाँ से तुम? कहा वो सब छोड़ो, पर अपनी बचने का उपाय कर लो। अंतर ध्यान हो गई, और वही भगवान कृष्ण की जो बहन थी, यशोदा मैया की जो कन्या थी, आज भी विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर अष्टभुजा रूप में माँ विराजमान है, और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। बोलिए अष्टभुजा महारानी की जय हो। बनारस के ही बगल में मिर्जापुर जिला पड़ता है। माँ विंध्यवासिनी, कोई गया है दर्शन करने? वाह क्या बात है। तो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, गुफा के अंदर अष्टभुजा महारानी बैठी हैं, वही भगवान कृष्ण की बहन है महाराज। अब देखो, बहनें जो होती है ना, वो बड़ी दयामयी होती है, बड़ी कृपामयी होती है, उनके भीतर भाइयों के लिए बड़ी करुणा होती है। भाई कैसा भी हो, हाँ भाई कैसा भी हो, पर बहनों के हृदय में बड़ी करुणा होती है, बड़ी दया होती है। भगवान की लीला में सहायता किया माँ अष्टभुजा ने, भगवान कृष्ण की बहन बन के आई, कृष्ण की रक्षा की कंस से महाराज। बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो हर समय अपने भाई की रक्षा के लिए ही भगवान से प्रार्थना करती है, और कोई तकलीफ भाई पे आए ना, तो बहन सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है। ये बहनों की करुणा होती है। इसलिए सबसे पहले कंस का सामना करने के लिए भगवान कृष्ण की बहन आ गई। अरे भाई तू पलना झूल ले, मैं निपट लूंगी कंस को, ऐसी हुंकार भरूंगी डर जाएगा। और वास्तव में डर गया महाराज। अब तो रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं पड़ता कंस को। मेरा काल धरती पे आ गया, मुझे पता नहीं है कहाँ वो, पर बता तो दिया था कि वो गोकुल में ही है। अब महाराज बहुत चिंता में था, उसकी एक बहन आ गई जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? पूतना। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, मेरे पास कालकूट विष है, 6 दिन के भीतर जितने बालक हैं ना, सबको मैं विष का पान करा करके मार डालूंगी। जितने बालक है सबको मार दूंगी, फिर वो तुम्हारा वो देवकी का अष्टम पुत्र भी होगा, उसी में वो भी मारा जाएगा, तुम चिंता मत करो। कंस ने देखा पूतना को, इतनी भयानक थी राक्षसी वो। बोले बहन तू अपने आप को देख ले शीशे में, तुझे कोई अपने घर में घुसने देगा? उसने कहा चिंता मत करो, आजकल ब्यूटी पार्लर का जमाना है, ऐसा ऐसा सज के जाऊंगी ना कोई रोकेगा नहीं। और पूतना ने वो श्रृंगार किया महाराज, वो श्रृंगार किया। पहुंच गई गोकुल में।
गोकुल में पहुंची ना, इतनी सुंदर बन के आई थी कि किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने टोका ही नहीं। जो देखे सोई देखते रह जाए। ऐसा लगता है मानो बैकुंठ से लक्ष्मी उतर आई नारायण से मिलने, इतनी सुंदर बन के गई पूतना। ठाकुर जी को जैसे ही सबने सुना कि महाराज नंद बाबा के घर में लाला भये, सब उत्सव मना रहे हैं, बधैया लुटा रहे हैं, माखन मिश्री दूध दही घी सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, सब आनंद मना रहे। इतने में पूतना आई महाराज। पूतना आई, नंद भवन में सीधे प्रवेश हो गया। और जो नंद भवन में प्रवेश हुआ, एक बार तो यशोदा माँ भी देखकर ठिठक गई, हाय राम कितनी सुंदर है। अब इसने आते ही कहा, यशोदा मैया बधाई हो। अरे बहन बधाई हो। अब यशोदा जी को लगा कि पहले तो कभी देखा नहीं है ये कौन, लेकिन इतने प्रेम से बधाई दे रही और पूछ लूं कि तू कहाँ से आई, कौन आई, तो बुरा मान जाएगी। हो सकता है कोई बचपन की सखी हो, मुझे भूल गई हो। बोले मैं लाला को आशीर्वाद दे दूं। बोले जी भर के दे दो आशीर्वाद। और ये कहकर यशोदा मैया ने सोचा कुछ जलपान के लिए ले आऊं। भीतर गई ही थी, गोपियों ने घेर लिया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल। सब गाइए। मदन गोपाल की। नंद घर आनंद, श्री राधे। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया दोनों हाथ लाल उठा के हरि बोल। हरि बोल। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल। ऐसे नहीं, सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे हाथ उठाइए सभी और तालियां बजाते हुए। जय कन्हैया लाल की, मदन। जय कन्हैया लाल की, मदन। इतने जोर से बोलिए कि बधाई गोकुल तक पहुंच जाए। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय। ये पीछे वालों की आवाज थोड़ी कम आ रही है, गोकुल तक आवाज पहुंचनी चाहिए। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय कन्हैया मदन। और देखो ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। अच्छा आगे वाले तो कर लेते, पीछे वाले कंजूसी करते हैं।
और ठाकुर के उत्सव में जो ताली ना बजाए तो सब बेकार महाराज। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक। हरि बोल। श्री राधे। और दोनों हाथ उठा के सभी नंद घर जय हो, नंद घर जय हो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय श्री राधे। हरि बोल। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। 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 नंद घर जय हो। अब देखो, जो ताली नहीं बजा रहे हैं और जो नहीं गा रहे उनको उनके पड़ोसी की कसम। बताओ, ठाकुर जी के उत्सव में यदि ताली न बजे और न गाए तो सब गाना बेकार। हाँ, दुनिया में जाके खूब गाएंगे, खूब ताली बजाएंगे और कथा में बैठ के चुप बैठ जाएंगे। उठाइए पूरे हाथ। नंद घर जय हो। नंद घर जय हो। नंद घर आनंद भयो श्री जय राधे। लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
कन्हैया लाल की जय हो। सखियों ने घेर लिया। यशोदा मैया भूल गई कि बाहर किसी को लाला को दे आई हो। आहा, पूतना को लगा अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, कोई है नहीं, अभी समय है, इसको जहर पिला के मार देती हूँ। महाराज जैसे ठाकुर जी को गोद में लिया, पास पहुंची ना, भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। क्यों नेत्र बंद किया? ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा को लगा कि ये पूतना है कौन, तो भागवत में कहा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कौन है? बोले बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली है। सूर्य और चंद्र ने सोचा यदि ऐसे बाल घातिनी का दर्शन करेंगे तो हमें भी पाप लग जाएगा। ये सोच करके मानो सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया, भगवान के नेत्र बंद हो गए। एक संत ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं थी, फिर दूसरा भाव दिया। ठाकुर जी ने नेत्र क्यों बंद किया? मानो ठाकुर जी नेत्र बंद करके ये ध्यान लगाने लगे, सोचने लगे कि ये है कौन? पूतना, जिसे मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिल रहा है। इसने ऐसा पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कर्म किया जो मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिल रहा? भगवान मानो ध्यान करके सोचने लगे। ये राजा बलि की कन्या है रत्नमाला, और जब भगवान ने वामन से विराट रूप लिया और राजा बलि को बांध लिया ना, तो रत्नमाला ने जब पहली बार वामन भगवान को देखा था तो मन में वात्सल्य आ गया, करुणा आ गई, और सोचने लगी कि देखो कितना सुंदर बटुक ब्राह्मण है, ये बालक है, यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, उसके मन के भाव को भगवान ने जान लिया, और राजा बलि की कन्या को मन ही मन भगवान ने वरदान दे दिया, जा तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन दूसरे ही क्षण देखा कि राजा बलि का सब कुछ लूट लिया भगवान ने। अब रत्नमाला बहुत क्रोधित हुई। जब पिता की संपत्ति सब कुछ भगवान ने ले लिया और पिता को बांध लिया, तो एक कन्या जो होती है, एक बेटी जो होती है ना, वो पिता को बहुत प्रेम करती है, और वो पिता को अगर कभी संकट में देखती है ना तो घबरा जाती है। तो रत्नमाला ने जब देखा कि ये देखने में तो छोटा सा बटुक ब्राह्मण था और छल से मेरे पिता का सब कुछ ले लिया और मेरे पिता को बांध लिया, क्रोध आया और सोचने लगी अगर ये मेरा बालक होता तो जहर पिला के मार देती। बताओ इतना छलिया है। ठाकुर जी ने कहा माँ, अब तूने मुझे दूध पिलाने की बात कही तो वो तो स्वीकार किया, पर ईश्वर तो वही है जो हमें गुण और अवगुण के सहित स्वीकार कर